अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और इस वक्त मैं कहां पर मौजूद हूं? लाइन पुलिस डेरा इस्माइल खान में मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो पट्टियां नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? खबरदार, इस जगह से आगे जाना मना है। ये क्यों लिखा गया है? ये पट्टियां क्यों लगाई गई हैं और इस जगह के अंदर क्या मौजूद है, इस पर आज आपने बात करनी है। यहाँ लाइन पुलिस डेरा इस्माइल खान के अंदर एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, एक मुजाहरा हो रहा है और ये जो जगह कैप्चर की गई है इसके हवाले से मालूमात हमने लेनी है। यहाँ पर मेरे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर मौजूद है सैयद असगर अली शाह साहब, उनसे मैं बात करता हूँ। ये एरिया जो है क्यों कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्यों इसकी अहमियत है, तो अब मैं चलता हूँ डीएसपी सैयद असगर अली शाह साहब के पास। उनसे पूछते हैं सर, इस जगह पर जहाँ हम खड़े हुए हैं इसको आपने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, क्यों? ये क्या आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये एक सिमुलेशन एक्सरसाइज है पुलिस मुलाजमान के लिए। हमारे रीजनल पुलिस चीफ जनाब शौकत अब्बास और डीपीओडी खान जनाब कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसन लियाकत के अहकामात के मुताबिक कि हमारी जो पुलिस है उसका जो इन्वेस्टिगेशन सेटअप है, एक तफ्तीशी सेटअप, उसको उसकी सलाहियतों को किस तरह इन्हेंस किया जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सीजिंग पुलिस ऑफिसर होता है, जो किसी भी जाए वकूआ पर एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाता है या उसको प्रोसेस करने जाता है, उसको किस तरह मैनेज जाए वकूआ से क्या मुराद है आपके? जी, जाए वकूआ से मुराद हर वो जगह जहाँ पर हमें कोई पोटेंशियल एविडेंस मिल जाए। तो इस जगह को आपने जाए वकूआ के तौर पे शो किया हुआ है? जी बिल्कुल, हमने इसको एक एक्सरसाइज जो है, ये जाए वकूआ वो बनाया है अपने जो जितने भी हमारे पुलिस मुलाजमान हैं इनको समझाने के लिए। मेरे पीछे इस वक्त आपको बहुत सारे पुलिस एहलकार भी नजर आ रहे हैं। ये सारे पुलिस एहलकार चूंकि तफ्तीशी अमल में शरीक होते हैं तो उनके लिए भी ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कि ये जो जगह जिस पर कोई वारदात होती है, जिसे जाए वकूआ कहा जाता है, तो उसको क्यों कॉर्डन ऑफ किया जाता है और फिर उसके ऊपर जो शवाहिद हैं वो किस तरह कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसकी तमाम तर तफसील जो है वो हमें डीएसपी साहब बताएंगे। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप इसको कॉर्डन ऑफ करते हैं, जाए वकूआ को क्यों जरूरी होता है इसको कॉर्डन ऑफ करना? जी, जब भी कोई वकूआ किसी जगह पर रुनमा होता है, कत्ल का है, दहशतगर्दी का है, चोरी का है, जरर का है, तो एज पर सर डायमंड लोकार्ड थ्योरी ऑफ एक्सचेंज कि एवरी टच लीव्स ए ट्रेस, कि जब भी कोई टच होता है तो वो ट्रेस होता है। ठीक है। तो इस पर जो एविडेंस है हमने उसको किस प्रोसेस के जरिए कोलेक्ट करके क्राइम को क्रिमिनल के साथ मिलाना है। अच्छा, अब होता ये है कि जहाँ पर कोई वारदात हो जाती है तो बाज़-औक़ात पुलिस एहलकार सबसे पहले नहीं पहुँचते या मीडिया पर्सन पहुँच जाता है या आम लोग पहुँच जाते हैं, तो वो किस तरह उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं? आपके पास तो मुकम्मल एक सामान है, एक किट है, एक आम आदमी अगर चला जाता है तो वो किस तरह उसको कॉर्डन ऑफ करेगा? जी, जो भी जाए वकूआ पर फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी बंदा पहुंचता है उसको हमारी तफ्तीश में फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहते हैं। अच्छा। वो कोई मीडिया पर्सन भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, एक रेडीबान भी हो सकता है, एक आम पब्लिक भी हो सकता है। सही। तो ये पब्लिकली मैसेज कम्युनिकेट करना है कि जाए वकूआ को सबसे पहले कॉर्डन ऑफ आप एक वर्बली इशारों के जरिए भी कर सकते हैं, किस जगह झाड़ी रख सकते हैं, साइकिल ठहरा सकते हैं। अगर सपोज ये एक जाए वकूआ है तो किसी को इसके अंदर ना आने दें। अच्छा। ताकि इसकी जो अहमियत है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रहे। अच्छा, आप मेरे साथ आए, अब इस एरिया को हम देखते हैं। यहाँ पर मुझे एक हथौड़ा नज़र आ रहा है और ब्लड की सूरत में मुझे कलर्स नज़र आ रहे हैं। वाइट चीज़ भी ये चूने से गालबन इसको अपेयर किया गया है, ये भी मुझे नज़र आ रही है। कुछ डंडे भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ये लोहे के जो आयरन है ये मुझे नज़र आ रहे हैं, प्लेट्स नज़र आ रही हैं। तो ये किस लिए हैं सारी? जी, ये हमने एक एक्सरसाइज के तौर पर ये एक आदमी को बनाया है जो खाना खा रहा था, वो मेज़ है जी, इस पर एक हमला हुआ है। अच्छा। ये जो हमने लगाए हैं तलवारों के जरिए, जरर हुई है डंडों के जरिए। अब इस पर इतना तशद्दुद हुआ है या जरर हुई है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है या ये पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जब इसके जो हमलाज़ान थे और जो ये विक्टिम था, इसके अंदर जो आपस में ये क्रॉस हुआ है, इससे जो जो एविडेंस यहाँ पर मौजूद रही है या गिरी है, उसको सेव करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस। अब नाजरीन, बात ये है कि ये जो एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है, इससे ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स बैठा था जो खाना खा रहा था और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। तो यहाँ पर जो भी एविडेंस हैं उनको सेव करने के लिए आप इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। अब मैं शहादतों की तरफ भी आऊँगा, एविडेंस की तरफ भी, कि कितनी किस्म की होती हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। मजाज कौन होता है
एविडेंस को इकट्ठा करने का, सबसे पहले अगर आप पुलिस फोर्स लेकर जाते हैं तो किस रैंक का अफसर जो है वो शहादत को इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का मजाज होता है? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर वकूए दो किस्म के होते हैं, एक यूजुअल क्राइम है, एक वकूआ दहशतगर्दी है। अब आजकल तो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ क्राइम सीन मैनेजमेंट लैब्स, मोबाइल लैब्स बन गई हैं, ठीक है, जिनके अंदर तमाम एक्सपर्ट, सही, जिसने बायोलॉजिकल एविडेंस कलेक्ट करनी है, सही, फिजिकल रियल एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कोई डिजिटल एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है, अच्छा, जो भी एविडेंसेस जाए वकूआ पर मौजूद हैं, उनके अपने अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट तमाम। सही, लेकिन आम रूटीन में जो नॉर्मल हमारा क्राइम थानों में होता है, तो एक जिसको हम अपनी सिंपल ज़बान में तफ्तीशी ऑफिसर कहते हैं, सही, वो जब एक जाए वकूआ को एग्जामिन करता है तो वो ही अपनी एविडेंस जो है वो कलेक्ट करता है। सही। अब यहाँ पर जो एविडेंस मुझे नज़र आ रही हैं उसमें मतलब एक वो वेपन है जिससे उस पर हमला किया गया, अटैक किया गया, एक मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है, एक छोटी सी बुलेट भी मुझे नज़र आ रही है। तो इन सब को कलेक्ट करके किस तरह तफ्तीशी अमल को आगे बढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल, ये आप देखें कि ये मोबाइल है, जी, मोबाइल ये मोबाइल पड़ा हुआ है। अब ये एक एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस, अच्छा, कि जो चीज़ अपनी एक जिसामत रखती है, फिजिक रखती है, वो फिजिकल एविडेंस है। ये एक बुलेट जो है, छोटी बुलेट सी, है, ये भी फिजिकल एविडेंस की तारीफ में आती है। अच्छा, इसकी एक साख्त है, स्ट्रक्चर है। चलें, इन सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि एविडेंस जो हैं कितनी किस्में हैं, उसकी काइंड्स ऑफ एविडेंस जो हैं वो कितनी हैं? ट्रायल अदालत आलिया या अदालत उज़्मा से जो डिफाइन हुई हैं, मैंने आपको जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल बयान किया कि एविडेंस जो है 3 किस्म की होती है, ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस सही, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सही, डायरेक्ट एविडेंस बिला वास्ता शहादत, अच्छा, जिसमें किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जो हम अदालत के सामने मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान देते हैं। सही, सही, थाने में आकर एक कंप्लेनेंट अपनी FIR दर्ज कराता है, वो एक डायरेक्ट एविडेंस है जो पुलिस कलेक्ट करती है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट एविडेंस है। अब डायरेक्ट एविडेंस में ये भी एक डायरेक्ट एविडेंस है, सही, जो हमें डायरेक्ट मिल रही है, ठीक, लेकिन इसकी फिर अपनी अपनी कैटेगराइज हमने इसको किसको करेंगे। सही, दूसरे नंबर पर इनडायरेक्ट एविडेंस, ठीक है, जो हमें किसी वास्ते से मिलती है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक एविडेंस, खून की एविडेंस उठा ली, अभी हम इसके ग्रुप को मैच करने के लिए हम इसको एक्सपर्ट पर भेजेंगे, सही, हमें उसकी राय की जरूरत है ठीक कि है, इसका ग्रुप क्या है, इंसानी खून है या नहीं है, तो हमें इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक और है। तीसरी हो जाती है अब आपके पास बायोलॉजिकल की बात आपने की, बायोलॉजिकल एविडेंस शहादत, ये क्या होती है? मतलब ब्लड की आप बात कर रहे थे या जी सलाइवा की आप बात कर रहे जी थे? जी, इंसानी जिस्म के साथ जितनी भी रतूबतें, खून, ठीक है, मनी, ठीक है, ये रिलेटेड हैं सही, DNA के साथ। पसीना हो गया, DNA, पसीना, सही, ये चीज़ें जितने भी हैं, यूरिन हो गई, ये बायोलॉजिकल एविडेंस की तारीफ में सही, आती है। सही। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जुर्म का इर्तिकाब करता है और वहां से उसके कुछ बाल आपको मिल जाते हैं, Correct. तो उसके थ्रू भी आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं उस तक। अब क्वाड्रन ऑफ हो गया एरिया, शहादतें भी आपने इकट्ठी कर ली, मुल्जिम तक पहुंचने का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार होता है वो आपकी नज़र में कौन सा होगा? जी, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि एक थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है सर डायमंड लोकार्ड की, कि एवरी टच लीव्स ए ट्रेस, सही, कि जब भी कोई वकूआ जब टच होगा तो वो ट्रेस होगा। सही, अब वो ट्रेस के लिए जो प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है, हमने उसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, यहाँ से एविडेंस को, ये एविडेंस हो गई, प्लस डिजिटल एविडेंस, CCTV कैमराज, अच्छा, जो डिजिट के साथ मुनासिर हैं, सही, तमाम एविडेंसेस को उनकी प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी को बराबर करके, ठीक है, और हमने एक क्राइम को क्रिमिनल के साथ लिंक करना है, एक रिपोर्ट की तायीद में एक सपोर्टिंग एविडेंस लानी। ठीक है, अदालत आपसे क्या चीज़ तकाजा करती है कि आपने हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमने पहले ये साबित करना होगा कि जुर्म हुआ है, सही, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, फिक्स करनी है। ठीक है,
ٹھیک ہے، یعنی جرم ہوا ہے اس کے لیے آپ کو ایویڈنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ تو ایریا آپ نے کوارڈن آف کر لیا، یہاں پر مجھے کچھ ڈبے سے نظر آ رہے ہیں، کچھ سٹینڈ سے نظر آ رہے ہیں، کچھ ٹیپ سی نظر آ رہی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں یہ کیا چیز ہے اور یہ آپ نے کیوں ادھر کلیکٹ کرنی ہے؟ کیا یہ ابھی آپ مختلف تھانوں تک پہنچا رہے ہیں یہ سامان وغیرہ؟ جی بالکل، یہ ہمارے تھانہ جات سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں جی ان کو تو کرائم سین کے بارے میں اویئر بھی کر کے وقتاً فوقتاً جو ٹائم مل رہا ہے ایمرجنسی ڈیوٹی سے بچ کر ان کو ہم وہ بھی کر رہے ہیں، کرائم سین مینجمنٹ کے بارے میں، پروسیس کرنے کے بارے میں سمجھا بھی رہے ہیں، اور تھانہ وائز جو ہے یہ جتنے بھی کرائم سین کارڈن آف بیلٹس ہیں، ان کے جتنے یہ ٹولز ہیں، ان کی جتنی وہ بھی دے رہے ہیں، اور ان کی جتنی ٹیکنیکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر کہیں پر جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر پولیس نہیں پہنچتی، عام لوگ پہنچتے ہیں، تو اس ایریے کو کوارڈن آف ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو پبلک کو اب کیا میسج کیا کنوے کرنا چاہیں گے کہ اگر وہ کوئی جرم ہوتے دیکھ لیتے ہیں یا جرم ہونے کے بعد وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، تو کوارڈن آف کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسے وقوع ہو جاتا ہے اور کوئی پولیس آفیسر یا پولیس پرسنل آن دا اسپاٹ میسر سردست نہیں ہوتا تو عام پبلک کو یہ چاہیے کہ وہ حفاظت، موقع کی جائے وقوع کی حفاظت کریں، اس کے اندر کسی قسم کی کنٹرمنیشن نہ ہونے دیں، مداخلت، تاکہ اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ سالمیت وہ برقرار رہے، تاکہ جب اس کے اندر کسی قسم کا آمیزش نہیں ہوگی تو ہم اس جائے وقوع کو، کرائم کو کریمنل کے ساتھ لنک کرنے میں آسانی ہوگی۔ پولیس لائنز ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود تھا، ڈی ایس پی سید اصغر علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اور یہاں پر جو ڈیمانسٹریشن تھا وہ اس چیز کا تھا کہ اگر کہیں پر کوئی واردات ہو جاتی ہے تو اس علاقے کو کیسے کوارڈن آف کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے شواہد جو ہے وہ کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں پر کوئی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، کہیں آپ کو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ملتی ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر جمگھٹا بنا کر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس جگہ کے اوپر جو شواہد ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف شواہد ہی ختم نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ کا پسینہ، آپ کا سلائیوا، آپ کا بلڈ وہاں پہ پڑ جاتا ہے تو پھر آپ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں کے اوپر آپ نے اجتناب کرنا ہے، وہاں جمگھٹا نہیں بنانا، وہاں جمع غفیر نہیں بنانا، اور صرف آپ نے کچھ لکڑیوں یا کوئی بھی چیز آپ کو میسر ہو اس علاقے کو آپ نے کوارڈن آف کر دینا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ لائن پولیس کے اندر جو تقریبات ہوتی ہیں، جو ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے پھر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔